ये में तो एक नेता है ओम प्रकाश भर, वो कुछ भी बोल देता है। अब जाति सूचक से भी गलत शब्द प्रयोग कर रहा है, हमको हिजड़ा कह रहा है। हाँ, जिस चमचे को पाला है वो भी गलत लैंग्वेज बोल रहा है। तो अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसने कहा था कि मैं शराब दूंगा तो इनका पियरी हो जाएगा, मैं भोले बाबा का चेला हूँ। पता नहीं ये काल भैरव, काशी विश्वनाथ, गंगा जी, अन्नपूर्णा माता, भोले बाबा को दर्शन किया है कि नहीं। ये पराठा कोसी चुनाव में तेरा मुंह काला जनता ने कर दिया और उस नवरत्न बच्चे को 5,000 रुपया एक मोबाइल देने के लिए कह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने ये 1.25 लाख की मोबाइल रखती हूँ। इसका दाम है 1,25,000 और 5,000 रुपया इस पे रखूँगी तुझे कुरकुरा खाने के लिए। एलियन, जिस दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी इसके खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं, तो जिस दिन जीत जाएगा ओम प्रकाश राजभर, मेरी माँ ने मंगल पांडे, चिट्टू पांडे, राम दहीनेजा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती से पैदा की है। जिस दिन जीत जाओगे उस दिन मैं ये मोबाइल इसी चैनल के द्वारा तुझे भेज दूंगी। अभी तक इतना बड़ा ऐलान करने वाला कोई नहीं है, मगर इतनी बात सुन ले ओम प्रकाश राजभर, तू जिस तरह का लैंग्वेज बोल रहा है, बोलवा रहा है, माँ कसम मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तूने कुछ भी किया तो मैं 2004 का तुझसे बदला लूंगी और छठी का दूध याद कराऊँ। जो है मऊ में है और मऊ का एक चर्चित चेहरा हमारे सामने उपस्थित है और बात करेंगे कि जो इस समय लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टियों के दावे पे दावे आ रहे हैं उनको मैं सीधा जो है सवालों के नज़र से मैं चाहूँगा। हमारे साथ श्वेता किन्नर है जो पिछले चेयरमैनी चुनाव में जो है इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई थी। आज बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव 2024 को लेकर क्या तैयारी है और सबसे पहले इनसे ही परिचय कराते हैं। स्वागत है बी न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और किन्नर बोर्ड और महिला मोर्चा के कोसी की जनता के तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, हाल ही में चेयरमैनी चुनाव के बाद आपका जो है सपा से ताल्लुक रखना, सपा से जो है आपका जो है गठबंधन ही कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये मायने क्या रखता है कि 2024 से पहले सपा पार्टी में जाना, क्या आपको लगा कि हमें इसी पार्टी से ज्वाइन होना चाहिए? देखिए बाबू, हमने 2001 में चुनाव लड़ी एमएलए का निर्दल, 2004 में लड़ी निर्दल भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ और 2023 में लड़ी कि सरसद जमाल नीलम सराफा ने इसी फाटक पे कितनी बड़ी घिनौनी हरकत किया कि सरेआम 8:15 बजे कपार फाड़ कर पूरी मेरी 25-30 लाख की जेवरात ले ली। हाँ, उसी पीरियड में देखे बुथ कैप्चरी हो रहा था। हाँ, औरंगाबाद खीरीबाग में रंगे हाथे का पुलिसों ने पकड़ा, प्रशासन ने उनको मिर्जा हाजीपुरा में देखे उपद्रवियों ने ईटा पत्थर चलाया, 4 व्हीलर 2 व्हीलर क्षतिग्रस्त हो गया, कीमती दीवार थाने की तोड़ दी गई। यहीं से जहां मैं बयान आप ले रहे यही चाय पी रही थी, यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे 70 मीटर पर थाना है कोतवाली। बताइए, इतनी बड़ी दावा करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि अब गुंडा माफिया डान को, अवैध अचल संपत्ति वाले को विनाश कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। हम उस बात से सहमत हूँ। ऐसा है ना कि हम समाज से आती हूँ, बात समझ गए। हमें दुख है कि गेहूँ के साथ घून भी पीसा जा रहा है। हमने सवाल दागा है माननीय योगी आदित्यनाथ से कि जब 20 बरस का मैं लाइसेंसी हूँ और मेरे कोटे से आवंटन दिया गया है, तो कैसे यहाँ का ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम 2 लाख लेकर घूस मेरी 20 लाख की दुकान तोड़ दिया। हाँ, और ये गरीबों का झोपड़ी हवेलियाँ टूट रही है
ये कहाँ तक जायज है? हाँ, इनके में तो एक नेता है ओम प्रकाश भर, वो कुछ भी बोल देता है। अब जाति सूचक से भी गलत शब्द प्रयोग कर रहा है, हमको हिजड़ा कह रहा है। हाँ, जिस चमचे को पाला है वो भी गलत लैंग्वेज बोल रहा है। तो अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसने कहा था कि मैं शराब दूंगा तो इनका पियरी हो जाएगा, मैं भोले बाबा का चेला हूँ। पता नहीं ये काल भैरव, काशी विश्वनाथ, गंगा जी, अन्नपूर्णा माता, भोले बाबा को दर्शन किया है कि नहीं ये पराडवा। और सोनम किन्नर है जो उनके माननीय योगी आदित्यनाथ के पार्टी में है, प्रदेश उपाध्यक्ष पे, तो वो कहता है कि मैं शराब दूंगी तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐ सोनम, ऐ ओम प्रकाश, रात भर खोल के कान सुन ले। मैं दुआ दूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लखनऊ में मैं जा रही हूँ और पूरी हिंदुस्तान की जनता देखेगी। वो मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा कर दे, इतना बड़ा चैलेंज कर रहा। अरे तू मर्द बनता है, चल मुझे तो हिजड़े से संबोधित कर रहा है। तू ये बता ओम प्रकाश राजभर, तू मर्द बनता है, तेरी माँ ने मर्द पैदा किए, तो जब घोषी चुनाव में तेरा मुंह काला जनता ने कर दिया और उस नवरत्न बच्चे को 5,000 रुपया एक मोबाइल देने के लिए कह रहे थे। ऐ ओम प्रकाश राजभर, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने ये 1.25 लाख की मोबाइल रखती हूँ। इसका दाम है 1,25,000 और 5,000 रुपया इस पे रखूँगी तुझे कुरकुरा खाने के लिए। एलियन, जिस दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी इसके खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं, तो जिस दिन जीत जाएगा ओम प्रकाश राजभर, मेरी माँ ने मंगल पांडे, चिट्टू पांडे, राम दहीनेजा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती से पैदा की है। जिस दिन जीत जाओगे उस दिन मैं ये मोबाइल इसी चैनल के द्वारा तुझे भेज दूंगी। अभी तक इतना बड़ा ऐलान करने वाला कोई नहीं है, मगर इतनी बात सुन ले ओम प्रकाश राजभर, तू जिस तरह का लैंग्वेज बोल रहा है, बोलवा रहा है, माँ कसम मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तूने कुछ भी किया तो मैं 2004 का तुझसे बदला लूँगी और छठी का दूध याद कराऊंगी। जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ तूने मैदान में भेजकर उनके भतीजे से 10 लाख रुपया तुमने ले लिया। ये नेता नहीं है भैया, ये दल बदलू है। इन लोग की वाणी में संयम नहीं है। ये नेता रहते तो राजनीति करते, कूटनीति नहीं करते। अभी अरशद जमाल ने जीता है, आज तक मैं नगर पालिका में बार बार जाती हूँ, आज तक अपना कार्यकाल लिया है ये फराड, आज तक उस नगर पालिका में नहीं बैठा है। और देख लीजिए ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत है। ये चैनल दिखाओ भैया, ये चैनल दिखाओ तो यही स्वच्छ भारत है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही है। हाँ, इसको मैं साफ करती थी, चूड़ी लुगा पहनकर आप लोग देखे होंगे। ये क्या ये सरकार है? यही न माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी? अभी तक वो गहना माल बरामद नहीं हुआ है। मैं लिख रही हूँ कि मेरा सर फोड़ कर 25-30 लाख का गहना लूट लेता है, तो एक दीवान है अशोक इसमें, तो वो लिखता है कि लूटने का प्रयास किया गया। एक 6 महीना पर बेवचना किया भीटी चौकी इंचार्ज, तो वो लिख दिया कि कोई घटना ही नहीं हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, शाम का टाइम है, मेरा BHU में उसका एक्सरे हुआ था और CT स्कैन हुआ था, वो प्रमाण मेरे पास है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं यही कहूँगी, जो बोलती हूँ रिकॉर्ड रख कर बोलती हूँ, किसी के सिखावे बहकावे में नहीं आती हूँ। मगर दुख तो इस बात की है कि डान माफिया, बुलडोजर और
भू माफिया पर चलाइए, यहाँ तक तो सीमित है, मगर जिसका आय निकलता है उसको मालिक भी नहीं रोक पाता है। आप मेरा रिकॉर्ड कागज जांच करा लीजिए। मैं खुली आपको कह रही हूँ, आपसे निवेदन कह रही हूँ कि अगर गलत पकड़ी जाऊँगी तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। अच्छा, ये लगातार जो है चुनाव से पहले दावे पे दावे हो रहे हैं कि 80 के 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, जहां ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहा है। और आपका गठबंधन जो है, जो पार्टी अभी हाल ही में जैसे सपा की आप बात कर रहे हैं कि जो है मुलायम सिंह यादव की जो ये पार्टी रही है, उनके लड़के जो अखिलेश यादव को जो है हम लोग विजय हासिल कराएंगे। तो इस कारवा को देखते हुए क्या कहा जाएगा कि 2024 में जो ओम प्रकाश राजभर 80 सीटें जिताने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? वो कुछ भी कह देगा भैया, उसकी बाणी में कोई लगाम नहीं है। मैं बता दे रही हूँ, हमें देखिए, धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह के दोस्त थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर, 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पुत्र भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं उस जमाने की मैं चुनाव लड़ी हूँ 2001 से और 2004 तक। मैं उस मिशन को चाहती हूँ कि समाज के सामने रखूँ, उत्तर प्रदेश में रखूँ, ताकि इंडिया के चौथा स्तंभ से पूरा विश्व देखे। हमारा ये कहना है, ये फ्रॉड है। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश में विद्वान है और कौन सा ऐसा बोर्ड है और कौन सा ऐसा टीचर है कि जो 100 में 100 नंबर दे देगा। आप बता दीजिए हिंदुस्तान की रिकॉर्ड में। बात समझ रहे हैं? ये नेता मंच पर एकता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, इसे मैं स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। इसका उत्तर दो ओम प्रकाश राजभर। इंडिया में कौन सी ऐसी परीक्षा बोर्ड है, IAS का हो, PCS का हो या हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, BA का हो, पोस्ट ग्रेजुएट का हो, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में है प्रोफेसर और लेक्चर जो 100 नंबर में 100 नंबर दिया हो। तू कैसे कहता है कि 400 में 400। बात समझ रहे हैं? यही से कि कहीं ना कि मुर्गी गई बसवारी में चरे न तब बुझलस की वृंदावन है लागल एक कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। मोबाइल देख लो ओम प्रकाश राजभर में। मतलब जो नवरत्न यादव को उसने जो चैलेंज किया था, अब जो है आप चैलेंज कर रहे हो ओम प्रकाश राजभर को कि जहां वो दे नहीं पाए अभी तक, तो आप जो है इतनी महंगी मोबाइल जो है ये लोकसभा चुनाव में रखे कि कब की बात है? अभी रखी हूँ। जब मेरे नवरत्न लड़के को इसने नहीं दिया फरडवा तो तब मैंने इसको ऐलान कर दिया। हाँ, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे लड़ाते हैं और ये जीतेगा तब भी मैं दूंगी। बात समझ रहे? न तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी से लड़ा दे उत्तर प्रदेश में। मैं दम रखती हूँ।